एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान आलम। यू आर वाचिंग FFGC व्लॉग्स एंड अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो थंबनेल देख के और टाइटल पढ़ के मैं समझ रहा हूँ क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपको ख़त्म करना है वो सारा फैट जो आपने इस लॉकडाउन में एक्यूमुलेट कर लिया है। अब आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फ़ैट आया कहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन में आपने बाहर का कुछ खाया नहीं है, इतना आपने घर पे बैठ के खाया है। सो थोड़ी बहुत साइंस जानेंगे क्यों आपका फैट आ रहा है, किस वजह से आपकी वो टोन आ रही है, ये फैट आ रहा है, डबल चेन आ रहा है। सो पूरी वीडियो देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स रोल इट। सो पॉइंट नंबर 1, क्यों आपका फैट आया है और ये आपका फैट हटाने में भी बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना। अब आप में से बहुत सोच रहे होगे, भाई हम तो घर का हेल्दी खाना ही खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही खा रहे हैं, फिर भी ये हेल्दी नहीं है। खुद सोचे हेल्दी है, क्योंकि अभी तक हमारी इंडियन डाइट के हिसाब से ये हेल्दी खाना माना जाता है। बट आपकी इस डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको काफ़ी हद तक प्रोटीन मिल जाता है, बट अगर आप वेजिटेरियन या वीगन है, आपका प्रोटीन बहुत कम होता है, आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, प्रोटीन आप बचपन से ही खाते आ रहे हैं और प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जिमर नहीं भी है, आप कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करते, फिर भी डेली लाइफ में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है आपको पता है? नहीं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आप एक 70 या 50 किलो के, लेट्स टेक एग्जांपल 50, अगर आप एक 50 किलो के इंसान हैं तो आपको मिनिमम 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना है, जो इंडियन डाइट में नहीं होता इतना, क्योंकि दाल चावल में आपको मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता। सो प्रोटीन के सोर्सेज हम कैसे करें, कैसे खाएं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ऑब्वियसली मैं तो रिकमेंड करूँगा हफ्ते में 4 से 5 बार आप नॉन वेज खाइए, एग्स खाइए, ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप चिकन खाइए, चिकन ब्रेस्ट खाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो यू कैन हैव टोफू, यू कैन हैव सोया चंक्स, यू कैन हैव राजमा, चने, सो दैट आर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड अगर आप प्रोटीन गोल्स हिट नहीं कर पा रहे, सो फॉर दैट यू कैन हैव अ सप्लीमेंट वे प्रोटीन। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको रेकमेंड कर सके। आपको भी लगेगा ये तो अभी 16 साल का है, ये कैसे बता रहा है। देखिए, मैं भी वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके। आप भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। वे प्रोटीन कोई गलत चीज़ नहीं है, वो आपकी सिर्फ अच्छी प्रोटीन डाइट मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है, बट तभी तक जब आप एक अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन लें। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो इस लॉकडाउन की वजह से पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आया है मोस्टली, क्योंकि इस पॉइंट का नाम है नॉन वर्कआउट मूवमेंट्स। तो ये नॉन वर्कआउट मूवमेंट्स क्या है एक्चुअली? सो बेसिकली नॉन वर्कआउट मूवमेंट्स मतलब वर्कआउट ना करते हुए जो हमारी मूवमेंट्स होती है। लाइक डे टू डे लाइफ में लॉकडाउन से पहले हम मूवमेंट करते थे, हम स्कूल्स में जाते थे, स्कूल्स में भी हम चलना फिरना सब करते थे, स्टेयर्स चढ़ते थे। काफ़ी सारी नॉन वर्कआउट मूवमेंट्स होती है, जिनके पास पेट्स है वो उनको वॉक्स पे ले जाते थे। तो इसमें भी आप हल्का बहुत कार्डियो कर रहे होते हो, जब आप चलते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी। बट लॉकडाउन में जैसा हम सब घर पे बैठे हैं, कोई होम वर्कआउट नहीं है, फ़ोन में लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी जो कैलोरीज है वो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी इनटेक हो रही है, आपका वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसके लिए आपको क्या करना है हर रोज़? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन में आप फिर बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप घर पे बैठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है करनी। मैं आपको 3 टाइप्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगा, मतलब 3 वेरिएशंस बताऊंगा। उसी में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। 15 से 20 मिनट आपको हर रोज़ करनी है टू बी फिट। मैं आपको कोई मसल बिल्डिंग या कोई वर्कआउट ऐसा इंटेंस नहीं बता रहा, आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की।
सो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। इसमें मैंने रैप और सेट्स दे दिए। मतलब अगर मैं 3x12 लिख रहा हूँ, मतलब आपको ये एक्सरसाइज 12 रेप्स तक करनी है, मतलब 12 रेपिटेशंस करनी है 3 सेट के, लाइक पुशअप्स और आपके जंपिंग स्क्वाट्स और बाकी सब आपने एक्सरसाइजेस देखी हैं, वही मैंने मेंशन कर रखा है। सो ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी मैक्स टू मैक्स 15-20 या मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लगेंगे। और इन एक्सरसाइजेस के बीच में आप मैक्स टू मैक्स आधे सेकेंड मतलब आधा मिनट 30 सेकेंड्स अराउंड का ब्रेक ले सकते हैं। सो ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगे आपकी बॉडी की मोबिलिटी को इंक्रीज करने में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है क्रेविंग्स एंड मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप देखें आपके मतलब पूरे सर्कल या ग्रुप में एक बंदा तो ज़रूर होगा जो पतला है पर खाता बहुत है, और एक और ऐसा बंदा होगा जो मोटा है पर वो खाता बहुत कम है। सो ये खेल क्या है? आपको ऐसे ही लगता है ना, ज़्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे। यह आपके आते बाद मेटाबॉलिज्म रेट। जो बंदा बहुत खाता है पर पतला रहता है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब उसका फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो बॉडी में फैट की तरह स्टोर नहीं होता। पर जो बंदा मोटा है पर कम खाता है उसका जो फैट मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी स्लो है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है। तो वो जितना खाता है वो बहुत जल्दी फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ, मेरा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेट है। तो मेरा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेट है, मतलब अगर मैं अराउंड द ईयर जंक भी खा रहा हूँ, नॉर्मल खा रहा हूँ, तो मेरी तोंद नहीं निकलती, मैं अराउंड द ईयर फिट रहता हूँ विदाउट एनी एक्सरसाइज। बट आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी थोड़ी बहुत बननी शुरू हो रही है। सो यही खेल आता है आपका मेटाबॉलिज्म कैसे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फादर के जेनेटिक्स कैसे, आपके मदर के जेनेटिक्स कैसे। तो अभी हम मेटाबॉलिज्म अपना फास्ट कैसे करें? सो फॉर मेकिंग योर मेटाबॉलिज्म फास्ट, मैं सुबह आपको 2 चीज़ें कह रहा हूँ। सुबह उठते ही खाली पेट आपको एक ड्रिंक पीनी है, बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जीरा लेना है, पानी में डाल के उबाल देना है। उसके बाद हल्का उबालने के बाद 2 से 3 मिनट उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए, फिल्टर आउट कर लीजिए। देन उसमें 1 नींबू निचोड़ के डाल दीजिए एंड उसमें 1 टीस्पून हनी। ये आपको सुबह उठते ही खाली पेट पीना है। और इसको पीने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको 1 लीटर पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि पानी आपको दिन में वैसे भी 4 से 5 लीटर तो पीना ही है हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फैट लॉस में, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब ये ड्रिंक पीने से क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, मतलब आपकी बॉडी में जो पुराना सारा मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स थे जो जंक खाने से आए थे, जो निकले नहीं है, वो निकल जाएंगे, जिसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। एंड सेकेंडली, आपको जब भी क्रेविंग्स होती है, जैसे मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, चिप्स, चॉकलेट्स, किसी की भी क्रेविंग्स हो, हम वही खा लेते हैं ना जल्दी। इसके बजाय आप थोड़ी हेल्दी स्नैक ऑप्शन ट्राई करिए। बेस्ट स्नैक ऑप्शन जो मैं दूंगा आपको वो है एक बनाना या फिर 2 टीस्पून्स ऑफ पीनट बटर। आप पीनट बटर के साथ 1 स्लाइस ब्रेड भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप खरीद सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप खरीदिए ब्राउन राइस होल ब्राउन राइस केक्स आते हैं कुछ वेबसाइट्स पे। अगर मेरे पास हो चुका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से परचेज करके उसे पीनट बटर के साथ खा सकते हैं। और अगर क्रेविंग्स को आपको एकदम ख़त्म कर देनी है, सो टेक 1 कप ऑफ कॉफ़ी और 1 कप ऑफ ग्रीन टी। ये आपकी क्रेविंग्स में भी हेल्प करेगा एंड आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगा। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। मतलब अगर आपको फैट लॉस और जल्दी करना है, आपको एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करनी है, एक्सरसाइज आपको सिर्फ 10-15 या आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी है, पर आपको फैट लॉस भी जल्दी करना है। सो यही गेम आता है कैलोरीज का। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना वेट, अपना रूटीन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके वजह से आप नेट पे जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लीजिए। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? हमारी बॉडी को पर डे फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है। सो आपको क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल ली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक दिन बैठ के आप हल्का सा एस्टिमेट लगा लीजिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको कम खाना है। मतलब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे वर्कआउट रूटीन के हिसाब से मैं अभी थोड़ा फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा अगर मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज, सो मैं क्या करता हूँ, मैं 2000 कैलोरीज से ही कम खाता हूँ, मैं 1700 कैलोरीज खाता हूँ। एंड अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, मैं अगर 2100 कैलोरीज भी खाता हूँ, मैं बर्न करके उसे 1700 पे ले आता हूँ कभी कभार। सो अगर आप खाएंगे ही कम तो आपका फैट लॉस जल्दी होगा। कैलोरीज जितनी
जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाते हैं तो आप कहलाए जाते हैं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट्स में। सारे जो बॉडी बिल्डर्स या जिनको भी फैट लॉस करना होता है वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट्स ही फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5। सो आपका पॉइंट नंबर 5 है शुगर्स एंड सिंपल कार्ब्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फ़र्क क्या है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्विक डाइजेशन मतलब वो क्विकली ग्लूकोज एनर्जी देते हैं, और वो क्विकली एनर्जी अगर आप यूटिलाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं कर लेते, सो वो आपके बॉडी में एज फैट स्टोर होने स्टार्ट हो जाती है। बट अगर इसी जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक लॉन्ग टर्म में एनर्जी रेगुलरली मिलती रहेगी और आपका ये फैट एक्यूमुलेट नहीं होगा। सो आप सोच रहे होंगे सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। सो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। और बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, मल्टीग्रेन होल व्हीट रोटियाँ वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं, ब्राउन राइस वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं, आपके ओट्स वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। सिंपल कार्ब्स आपकी क्या होती है? मैदा, वाइट राइस। मैं ऐसा नहीं कह रहा वाइट राइस ये सब मत खाइए बट थोड़ा खाइए, एंड मोस्टली फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि आपकी डाइजेशन जितनी ज़्यादा धीरे होगी उतने कैलोरीज आपके बर्न होंगे। सो यही फंडा आता है सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का। अब इसी पॉइंट में जो नंबर 2 पॉइंट था मेरा वो था शुगर्स, सिंपल शुगर्स। अगर आपको शुगर या फ्रूट्स खा सकते हैं आप स्वीट के लिए, फ्रूट्स खाइए आप गुड़ खा सकते हैं थोड़ा बहुत, बट मोस्टली प्रेफर करिए गुड़, ये चीनी वगैरह आप अपनी डाइट से प्लीज़ हटा दीजिए। अगर आप डायबिटिक है तो बिल्कुल ही हटा दीजिए, बट अगर आप एक टीनेजर भी हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम शुगर्स खाएं। शुगर्स आपको कुछ नहीं देती, बस फालतू कैलोरीज देती है। हाँ, स्वीटनेस आ जाती है चीज़ों में, बट वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स है। सो आपको ऑलमोस्ट 100 ग्राम शुगर में 100 ग्राम कार्ब्स ही मिलती है, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अगर आपको स्वीट चीज़ें पसंद है सो ट्राई फ्रूट्स। आप थोड़े ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक पाइनएप्पल, एप्पल, बनानास। सो रिप्लेस शुगर विद दीज फ्रूट्स। सो गाइस, ये थे मेरे टॉप 5 पॉइंट्स आपके जो फैट एक्यूमुलेट हो गया, आप जो मोटे हो गए, आपकी जो तोंद निकल गई है इस लॉकडाउन में, वो हटाने के लिए। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है एक हफ्ते किया कि भाई आपने तो कहा था तोंद हट गई, मेरी तो अभी भी है। ये थोड़ा टाइम लेगा, एटलीस्ट 1 महीना तो ट्राई कीजिए। और ऐसा नहीं 1 महीने बाद अगर आप फिट भी हो गए, ऐसा नहीं कि आप ये सब छोड़ देंगे। ये ट्राई कीजिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर ये रखेंगे तो आप एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। इस सबसे जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो डाइट्स बताई हैं मैंने, इससे आपकी नॉर्मल मसल बिल्डिंग होगी। ऐसा आपके कोई बाइसेप्स एब्स एकदम नहीं निकल जाएंगे, बट आपकी टमी फ्लैट हो जाएगी, आप अच्छे दिखेंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। एंड अगर आपको और अच्छे एडवांस वर्कआउट प्लान्स या एडवांस वर्कआउट रूटीन चाहिए, मैं कौन सी डाइट फॉलो कर रहा हूँ आजकल वो चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको कोई अलग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है या फिर मेरा अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द thumbs up, प्लीज़ turn on the notification and subscribe to my channels. This is Irfan.